ओके, रीड द क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट फॉर द गिवन सर्किट। सर्किट आपको दिया है नैंड गेट पर बेस्ड, ओके, और इसमें आपसे पूछा गया है कि आउटपुट की वैल्यू यहां पर क्या जनरेट होगी। ओके, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं मैं, ये जेड है, ग्राउंडेड नहीं है, दिस इज द टर्मिनल जेड हियर। आप लोग नोट करें इसको और सब लोग सॉल्व करेंगे इसको। नोट कर लिया होगा, सॉल्व करेंगे सब लोग और आंसर मैच करेंगे। चलिए, तो पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, लेट्स सी। ये नैंड गेट है, एक्स बाई हमने इनपुट भेजा है इस पे, तो ऑब्वियस है आउटपुट क्या जनरेट होगा, एक्स बाई होल बार जनरेट हो जाएगा यहां पर। ये इनपुट टर्मिनल वाई जा रहा है, यहां से वाई यहां से गया, और ये नैंड गेट पर दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट किया हमने, तो यहां पर ऑब्वियसली वाई डॉट वाई होल बार यानी कि वाई बार आएगा यहां से। ये जेड जा रहा है, तो यहां पर क्या पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा वाई बार जेड इंटू होल कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां से चला रहा है एक्स बाई होल बार, ये दोनों मिलकर बनाएंगे कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं यहां पर, आई कैन से एफ इज इक्वल टू नैंड ऑपरेशन ऑफ दिस एक्स बाई होल बार एंड वाई बार जेड होल बार, यानी कि एक्स बाई होल बार इंटू वाई बार जेड बार होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, लेकिन वो 4 ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट एज यूजुअल टू राइट फॉर डिजाइनिंग ऑफ द सर्किट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपल करेंगे पहले। तो डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल लगा देते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट है मल्टीप्लीकेशन के अंडर, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई होल बार ऑफ द बार प्लस वाई बार जेड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। एडिशन अंडर इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा एक्स बाई, यहां पर अगर हम देखें तो ये बचेगा वाई बार जेड। दिस इज द फाइनल आंसर, एक्स बाई प्लस वाई बार जेड विल बी द फाइनल आंसर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। In the circuit shown in figure is used to implement Z is equal to f of AB is equal to A bar plus B. यहां पर जो सर्किट यूज किया गया है वो Z इक्वल टू एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए बार बी के लिए इंप्लीमेंट किया है, ए बार प्लस बी, ये इन्होंने यहां पर इंप्लीमेंट किया है। ओके, द वैल्यू ऑफ P एंड Q आर, P और Q की वैल्यूज आपसे पूछ ली गई हैं। क्वेश्चन क्लियर हो चुका है हमको। अब हम देखते हैं लॉजिक सर्किट में कहां पर क्या क्या आउटपुट जनरेट होंगे। जैसे इस एंड पर अगर मैं देखूं तो यहां पर जनरेट होगा ए प्लस पी आ जाएगा यहां पर। यहां से ए जा रहा है, नॉट गेट से पास होगा, तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे मिलेगा ए बार। दिस ए प्लस पी जो कि यहां से, सॉरी, ये जो क्यू आ रहा है यहां से एक इनपुट, और ये ए बार, ये दोनों कंबाइंड होंगे और गेट पर, तो क्या मिलेगा आपको, ए बार प्लस क्यू मिल जाएगा। ए बार प्लस क्यू मिल गया हमको। क्लियर है यहां तक। अब हमें इसे भेजना है किस पर, नैंड गेट पर। तो जो जेड की वैल्यू हमें सर्किट से मिल रही है वो क्या है, सर्किट से जो मिल रही है वैल्यू वो है ए बार प्लस क्यू इंटू ए प्लस पी होल कॉम्प्लीमेंट, ये मिल रहा है हमको सर्किट से फाइनली। अब हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है, हमको लेके आना है ए बार प्लस बी के फॉर्म में, यानी कि इन दोनों टर्म्स के बिटवीन क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसमें डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल लगा लें, तो ये टर्म सेपरेट हो जाएगा, ये टर्म भी सेपरेट हो जाएगा, यानी कि मैंने डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल लगाया तो मल्टीप्लीकेशन अंडर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दोनों टर्म्स किस में आ जाएंगे, एडिशन अंडर इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड, यानी कि ये टर्म और ये टर्म सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे और बीच में मल्टीप्लीकेशन जगह आ जाएगा एडिशन। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम फिर से क्या करें, इसमें एक बार और हम क्या लगा देते हैं, डिमॉर्गन प्रिंसिपल लगा देते हैं। एडिशन अंडर होल कॉम्प्लीमेंट है तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में मैं ले आ जाऊंगा इसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू बार, और ये ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस यहां पर भी हम कैसे लिखेंगे, ए बार इंटू पी बार,
यानी कि z को मैं अगर थोड़ा सा भी रीअरेंज कर लूं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो वेरिएबल बन जाएगा, ये q बार रह जाएगा और ये है ही a बार p बार। इतना रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी हमारा आंसर तो नहीं आया है। आंसर इसमें आपको पॉसिबिलिटीज छांटनी है और हमारा जो गिवन वैल्यू ऑफ z है वो ये है जिससे हमें इसे कंपेयर करना है। तो चलिए पहले कंपैरिजन को समझ लेते हैं, कैसे कंपेयर होगा ये। लेट्स सी, कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो जो z की वैल्यू है वो हमारे पास सॉल्व करके जो आई है वो ये है, क्या है वो वैल्यू, a क्यू बार प्लस a बार p बार, ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आई है। और इसको मुझे किसके इक्वल करना है, इसको मुझे इक्वल करना है a बार प्लस b के। क्लियर है इतनी बात? अब समझिए जरा, यहां पर a बार है, यहां पर a बार है, यहां पर b है, यहां पर a क्यू बार है। मतलब a बार का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। यहां पर अगर मैं देखूं तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। ओके, अब हमें a बार की वैल्यू का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, यानी कि हमें एक बात क्लिक कर सकती है दिमाग में कि p बार की वैल्यू की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि a बार का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो p बार इक्वल टू 1 हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी है। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि p बार इक्वल टू a बार भी तो हो सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि a बार डॉट 1 तो a बार होता ही है, साथ में a बार डॉट a बार भी क्या होता है, a बार ही तो होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, राइट हैंड साइड में आपको a बार चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में a बार इंटू p बार है। तो p बार की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो दो हो सकती हैं। कौन कौन सी? इक्वल टू 1 हो सकता है ये, या इक्वल टू a बार हो सकता है। मतलब यहां से आपको p की वैल्यू अगर बोलनी है तो आप 0 बोल सकते हैं, या p की वैल्यू बोल सकते हैं कि a होगी। ऑप्शंस पे आ जाते हैं, तो p की वैल्यू 0 और p की वैल्यू a, दो ऑप्शंस ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि ऑप्शन C और B को हम पहले ही दौर में बाहर कर देते हैं। अब हमारे आंसर कहां पर है, A और D में कहीं ना कहीं होना चाहिए, जहां तक अभी हमें उम्मीद है। आगे की कैलकुलेशन काफी कुछ डिसाइड करेगी। लेट्स सी, अब हमें देखना है Q की पॉसिबिलिटी, यानी कि जो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ Q है वो क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए B की जो वैल्यू है उसके साथ क्या है, A इंटू क्यू बार है। मतलब B की वैल्यू क्या बोला इन्होंने, A इंटू क्यू बार के इक्वल है। बात समझ में आ गई? यानी कि दिस a इंटू क्यू बार मस्ट बी इक्वल टू b, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, b। अब हमें सोचना है कि भाई क्यू बार की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, क्यू बार की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। इसके हिसाब से a क्यू बार इक्वल टू है b। अब हमें देखिए यहां से पहले ऑप्शन को लेके चल लेते हैं। पहला ऑप्शन हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो q इक्वल टू b हमने लिख दिया यहां पर। अब समझना, यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट होगा, उस ट्विस्ट के बारे में मुझे बात करनी है, क्योंकि जो सिंपल इंटरप्रिटेशन आएगा आपके दिमाग में मैं पहले उसकी बात कर रहा हूं, फिर हम लोग एक्चुअली हमें कैसे इसे हैंडल करना है उसकी भी बात करेंगे। लेट्स सी, आपने देखा कि a क्यू बार इक्वल टू क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। तो हमने यहां पर a इंटू क्यू बार की वैल्यू पहले ऑप्शन से ले ली मैंने, क्या है b, तो b बार, तो क्या a इंटू b बार इक्वल टू b हो जाएगा क्या? नहीं, दिख ही नहीं रहे तो। ओके, दूसरा जो हमारा डी ऑप्शन है जिसको हमने रखा हुआ है वो क्या है, q इक्वल टू b बार है। तो अगर मान लीजिए मैं q इक्वल टू b बार, यानी कि यहां पर a b इक्वल टू b हो जाएगा क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अब हमें क्या करना होगा, पहले थोड़ा सा इस राइट हैंड साइड को भी हमें क्या करना होगा, या तो अरेंज करना होगा, या हमने जो ऑप्शन वहां से हटा दिए हैं उनको फिर से पिक्चर में लेके आना होगा। समझ रहे हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए a क्यू बार प्लस a बार p, a बार p बार, मतलब अब मैं यहां से चाहूं तो इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, देखिए a बार प्लस b को मैं ये लिख सकता हूं, देखिए जरा, दैट a बार प्लस b कैन बी रिटन एज, हम इसे लिख सकते हैं a बार प्लस b को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे a बार प्लस ab। क्या ये सही लिखा है मैंने? दिस a बार प्लस ab इज इक्वल टू व्हाट, a बार प्लस b। यानी कि अब मैं इसे इससे कंपेयर करता हूं, a क्यू बार प्लस a बार p बार इक्वल टू a बार प्लस ab। ठीक है, अब यहां से हमने देखा कि p बार इज इक्वल टू, दो पॉसिबिलिटी जो मैं डिस्कस कर भी चुका हूं ऑलरेडी। p बार इक्वल टू हमने देखा क्या मिला, जल्दी से बोलो, p बार इक्वल टू क्या मिला, a बार
या p बार इक्वल टू मिला हमको 1। ये हम बात कर चुके हैं अब इनके बारे में। अब इससे कंपेयर करेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ए क्यू बार इक्वल टू ए बी, यानी कि ए तो ए है ही, क्यू बार इक्वल टू मिल गया है बी। खत्म। क्लियर है सभी को? तो मतलब हमने जो फिल्ट्रेशन किया था दैट फिल्ट्रेशन वाज करेक्ट। आई वाज जस्ट मेकिंग ट्विस्ट फॉर यू, जिससे कि आप थोड़ा रियलाइज करें इस प्रॉब्लम को। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? Q इक्वल टू बी बार दिया है इन्होंने, और दूसरा ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन दिया है Q इक्वल टू बी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इट्स अ गुड प्रॉब्लम, आप सब रियलाइज किया होगा। अगर आप चाहें तो कोई और मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी अदर मेथड से भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड करें क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ें। कंसीडर अ लॉजिक सर्किट, ये गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। कंसीडर अ लॉजिक सर्किट विथ इनपुट सिग्नल टेस्ट। एक इनपुट सिग्नल इन्होंने डिफाइन किया टेस्ट एज शोन। ओके, ऑल गेट्स हैविंग आइडेंटिकल नॉन जीरो डिले। बोला गया है कि सभी गेट्स के अंदर आइडेंटिकल मतलब इक्वल है ना, आइडेंटिकल मतलब सेम है, और नॉन जीरो भी है, मतलब जीरो नहीं मानना है। मतलब आपने इसका अगर प्रोपेगेशन डिले टीपीडी बोला है तो इसका भी प्रोपेगेशन डिले आपको टीपीडी बोलना चाहिए, इसका भी प्रोपेगेशन डिले टीपीडी, और इसका भी प्रोपेगेशन डिले टीपीडी। आइडियल डिले की बात की गई है, इसका मतलब ये है। ओके, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द सिग्नल टेस्ट विच वाज एट लॉजिक लो, मतलब पहले टेस्ट सिग्नल की वैल्यू कितनी रखी है इन्होंने? टेस्ट इक्वल टू रखा है इन्होंने 0। टेस्ट को इन्होंने 0 पर रखा है। बाद में इसे स्विच कर दिया किस पे? लॉजिक हाई पर। ओके, लॉजिक लो को मैं मान रहा हूं लॉजिक 0, टेस्ट को 0। ऑब्वियसली हमें बाय डिफॉल्ट यही मानना होता है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, आप ऐसा ही आपको मानना है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि आउटपुट y का क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि हाई रहेगा थ्रू आउट, दूसरा ऑप्शन दिया है कि स्टिल लो थ्रू आउट, हमेशा लो बना रहेगा, तीसरा ऑप्शन दिया है पल्स फ्रॉम लो टू हाई टू लो, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है पल्स फ्रॉम हाई टू लो, लो टू हाई। आपको बताना है कि ये पल्स होगा या फिर लो बना रहेगा या हाई बना रहेगा। स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है आपको, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। एक बार आप सॉल्व जरूर करें इसको। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इसे। इनिशियली बोला गया है टेस्ट को मान लीजिए 0, ऐसा बोला गया, बहुत पहले से 0 है ना। द सिग्नल टेस्ट वाज लॉजिक लो। जब ये लॉजिक लो पर है तो यहां पर क्या गतिविधि चल रही है, देखिए टेस्ट को हमने रखा है 0 पर, तो देखना जरा, ध्यान समझना। 0 यहां पर है तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा तो ये 0, ये 0 तो ये 1, यानी कि यहां पर ये 0 मिल रहा है, यहां पर 1 मिल रहा है बहुत पहले से। तो नैंड गेट को अगर आप 0-1 कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, मतलब कोई एक इनपुट 0 है, तो इसका मतलब है कि नैंड गेट का आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है? लॉजिक 1 आने वाला है। मतलब 1 मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आउटपुट है हमारा पहले से हाई पर है। ओके, अब क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि टेस्ट सिग्नल को उठा के इन्होंने 1 कर दिया, टेस्ट को क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब ये जानना चाहते हैं कि y का क्या होगा। इसकी 4 पॉसिबिलिटीज यहां पे दे दी है, इतना सा क्वेश्चन है, और इसमें कंडीशन दी गई है, वो हमें ध्यान रखना है। कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है कि जो प्रोपेगेशन डिले है वो सबका नॉन जीरो है और आइडेंटिकल है ना, यानी कि सबका प्रोपेगेशन डिले इक्वल है, चाहे वो एंड गेट हो। देखिए प्रैक्टिकल सेंस की अगर मैं बात करता हूं तो एंड गेट का प्रोपेगेशन डिले जनरली नॉट गेट से ज्यादा होता है, ये तो एक प्रैक्टिकल सेंस हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन हमको दी है आइडेंटिकल मानने के लिए, तो हम आइडेंटिकल मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने मान लिया कि सबका प्रोपेगेशन डिले क्या है? आइडेंटिकल है। ओके, हमने माना नहीं, दिया गया है ना। अब देखिए टेस्ट इक्वल टू, जैसे आपने 1 किया, किसकी वैल्यू हमने क्या की? 1 की। तो जैसे हम इसकी वैल्यू को 1 करते हैं, टेस्ट की वैल्यू को, ये हटा देता हूं मैं यहां से ना, टेस्ट की वैल्यू को हमने जैसे 1 किया यहां पर, तो अब आप ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर क्या होगा। देखिए एक टीपीडी के बाद, यानी कि एक, अब यहां पर जैसे 1 किया तो उसका कोई प्रोपेगेशन डिले तो है नहीं, यहां पर तो 1 आ जाएगा तुरंत। अब यहां पर 1 कब, यहां से 1 कब पहुंचेगा 0 पर? 1 टीपीडी के बाद। तब तक यहां पर जो पहले से था वो क्या बना हुआ था? पहले से यहां पर
जल्दी से बोलो, पहले क्या था यहां पर? 0, सॉरी पहले से यहां पर 1 था, सॉरी, पहले से यहां पर क्या था? 1 बना हुआ था बहुत पहले से, मतलब जब ये टेस्ट सिग्नल कहां पे था? 0 पे था, तब से यहां पर 1 बना हुआ था। अब ये जो 1 है वो बहुत पहले से है। अब जैसे ही t इक्वल टू t0 पर आपने इसको 1 किया टेस्ट को, तो ये 1-1 कॉम्बिनेशन एक टीपीडी के अंदर 1 टीपीडी में क्रॉस कर जाएगा इसको, और ये हो जाएगा 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। टेस्ट सिग्नल को जैसे ही हमने 1 किया, तो यहां पर ये जो टर्मिनल है इस पर तो तुरंत 1 आ गया। पहले 0 था यहां पर, सडनली यहां पर 1 आ गया। लेकिन इस एंड पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो इस एंड पर जो पहले से 1 बना हुआ है, क्योंकि इसे 3 टीपीडी से पास होना पड़ेगा ना पहले, ऐसी इसकी तरह तो है नहीं डायरेक्टली ये पहुंच गया, इसको 3 टीपीडी से पास होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इस पर पहले से जो 1 बना हुआ है वो 1 और ये ऊपर वाला जो 1 आया है अभी जस्ट, वो दोनों प्रोपेगेट हो जाएंगे। तो यहां पर आएगा y अब 0, यानी कि पहले y बन जाएगा अब लो। और ये कब होगा? आफ्टर 1 टीपीडी। आप क्या बोलेंगे? आफ्टर 1 टीपीडी y हो जाएगा 1। ओके, अब एक और टीपीडी पास होगी तो फिर ये वहां पर 1 आ जाएगा। अब एक और टीपीडी पास होगी तो ये यहां पर 0 आ जाएगा। जैसे ही अगर हम एक टीपीडी और एक टीपीडी यानी कि 2 टीपीडी को क्रॉस करेंगे, तो यहां पर अब हमको मिल चुका है 0, यहां पर तो ये 1 है, ये 1 और ये 0 कंबाइंड होंगे और आउटपुट को कर देंगे अब 1, यानी कि 2 टीपीडी और फिर एक नैंड गेट की 1 मोर टीपीडी, यानी कि अब आउटपुट हो जाएगा फिर से लॉजिक 1, यानी कि आ जाएगा हाई। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आउटपुट का जो वेव फॉर्म है वो कुछ ऐसे चलेगा, पहले हाई बहुत पहले से, फिर होगा लो एक इंटरवल टाइम के लिए, फिर हो जाएगा हाई, यानी कि हाई टू लो टू हाई। तो ये पल्स कैसे करेगा? हाई से लो, लो से हाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें गलती होती है तो ऑप्शन ए हमको कई बार सही लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी प्रोपेगेशन डिले के क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये सिली मिस्टेक आपसे नहीं हो। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लॉजिक गेट की बात करते हैं, नॉर गेट।